अगर तुम इंडिया से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट देखते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट खुद बनाना चाहते हो भी हो तो ये जो वीडियोस पूरा देखना, स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए। तो बात करते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का नया ट्रेंड क्या है। तो नया ट्रेंड है वैल्यू। मतलब वीडियो देख के तुम्हें क्या वैल्यू मिली लाइफ में, ऐसा क्या नया ऐड हुआ कि ऐसा कौन सा यूरेका मूवमेंट हुआ इन दिमाग। क्योंकि क्या होता है कि जो ट्रेंडिंग है चीज, जैसे कि जब बाहुबली मूवी पहले आई थी तो सभी उसके ऊपर वीडियो बना रहे थे और फिर वो वीडियो सारे वायरल हो गए। अब बहुत पैसा कमाया, बहुत व्यूज कमाए, सब्सक्राइबर कमाए। लेकिन वो एक ट्रेन की तरह था, मतलब एक लेयर समझ लो। जैसे कि ना लेयर पहले बड़ी होती है, उठती है, फिर वो नीचे जाने लगती है। तो जब तुम नीचे जाते वक्त अगर वीडियो बनाओगे तो कम पैसा कमाओगे, कम व्यूज कमाओगे, कम सब्सक्राइबर्स कमाओगे। तो जब ट्रेन जो है, मतलब जो है ऐसे लेयर होती रहती है, तैयार होती रहती है, बड़ी होती है, ट्रेंडिंग होती है, उस टाइम में वीडियो बनाओगे तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ कमाओगे। तो मेरा मतलब वैल्यू से क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमजा जब पहले, सबको पता ही होगा, अभी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिव हो गया कि ये कौन सा बंदा है। तो ये जो है सबसे पहले आया तो ये पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले मार्केट में ऑथेंटिसिटी की एक डिमांड थी जो कि उसने फुलफिल की। ये इसने कैमरा में आके बोला कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे क्राइम मैंने किए थे, ये वाले ड्रग्स लिए थे। उसने नाम ही बताया था, साइकेडल, वीड, और पता नहीं कौन से ड्रग थे, उसके कुछ नाम तो मुझे भी याद नहीं। और कैसे उसने अपने फैमिली को अबेंडन किया था, कैसे उसने एक आदमी की मदद तो की थी लेकिन उसको छोड़ दिया था फिर बाद में। तो ऐसे जो अपने लाइफ के जो कांड थे उसने यूट्यूब पे आके बताए, जिसके कि ये भी एक चीज़ है कि वो अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। ये भी एक बड़ी बात है कि यार इतने सारे ड्रग्स के बारे में बताया, पुलिस ने कुछ नहीं बिगाड़ा उसका। आई थिंक एंड्रोटी से बड़ा डॉन तो ये हुआ फिर। सो एनीवे, इसने कैमरा पे आके ये सब बता के एक ऑथेंटिसिटी दिखाई कि ऑडियंस का दिल जीत लिया, कि दिखाया कि हाँ मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ और एक रियल इंसान हूँ, कुछ चैट जीपीटी का कुछ एआई रोबोट नहीं हूँ। तो इस ऑथेंटिसिटी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और ये इसलिए पॉपुलर हो पाई क्योंकि वो जो लेयर थी, ट्रेंडिंग लेयर ऑथेंटिसिटी की, वो बहुत ही ज़्यादा तैयार हो रही थी। और इसके बाद जो है हर कोई आदमी, हर कोई बच्चा बेसिकली कैमरा पे रिकॉर्ड करके ये बोलने लगा कि, मतलब ऑथेंटिसिटी बेसिकली दिखाने लगा उसी टाइप के टॉपिक पे, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अभी अच्छा है या बुरा है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है सभी ने वही चीज़ कॉपी करना चालू कर दिया। और ये जो इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो ट्रेंड को कॉपी करना है, वो इंडिया के प्रॉब्लम की जैसी है। इंडिया में अगर तुम कोई भी बिजनेस कर लो, मान लो किसी आदमी ने 90s के ज़माने में कंप्यूटर की डिग्री की थी और वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में लग गया, मान लो फेसबुक, मेटा, यूट्यूब जो भी है, उसमें लग गया, बहुत सारा उसको पैकेज मिला। तो सभी ने वही चालू कर दिया, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। और आज तुम देख रहे हो कि कंप्यूटर साइंस का क्या हो गया। तो बेसिकली जो भी चीज़ पॉपुलर होती है वो एक टाइम के बाद पीट जाती है। ये सिर्फ इंडिया में लागू नहीं है, ये इंटरनेट पे भी लागू है। इंडिया, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंटरनेट, ये बहुत ज़्यादा लागू है इंटरनेट में और इंडिया में। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेंडिंग लेयर है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अब जो ट्रेंडिंग लेयर है उस पे जितना ज़्यादा जल्दी हो सके चढ़ जाओ। और फिर हंसा के बाद आया था एक एंड्रू टेट करके, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, इंडियन एंड्रू टेट फैन भी है कुछ लोग। उसको गालियाँ भी देते हैं कि ये हमारे देश के ऊपर ऐसा बोल गया, वैसा बोल गया। लेकिन वो पॉपुलर सिर्फ इसलिए हो पाया, डिजेनरसी, कार्स, गर्ल्स और एक गैंगस्टर विलन टाइप लाइफस्टाइल की, जो हर एक आदमी को एक चाहिए था कि यार अपनी कोई नहीं सुनता, ये सारे सभी आपको सुना के जाते हैं, अपनी कोई नहीं सुनता, यार ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए। और इसलिए जो है ये बोलना कि तुम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो क्योंकि मैट्रिक्स। तो इसलिए एक एक्सक्यूज दे दिया लोगों को कि यार सक्सेसफुल नहीं हो सकते तुम क्योंकि मैट्रिक्स है। और फिर वो अपने कोर्सेज सेल करना चालू कर दिया। और फिर पता है बाद में क्या हो गया कि जिस डिजेनरेसी ने उसे पॉपुलर किया था, उसी ने उसे गिरा भी दिया। इसके बाद फिर बहुत से यूट्यूबर्स आए और गए, जैसे फार फ्रॉम वीक, आइस कोल्ड जेटी। लेकिन हमजा जो है वो अभी तक टिका ही रहा है। अभी तक मतलब है, टिका हुआ है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर हो गया है। और उसके टिकने का, और अगर कोई नया बंदा इस फ़ील्ड में एंटर करना चाहता है, उसके फ्यूचर में टिके रहने का, दोनों का रीज़न एक ही होने वाला है, और वो है वैल्यू इन द वीडियो। क्योंकि अभी लोगों को पता है कि क्या करना है, जिम जाओ, शरीर बनाओ, इससे कुछ नया वैल्यू नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर वीडियो में नया वैल्यू नहीं मिल रहा है तो लोग बोर हो जाते हैं। जैसे कि अगर पहले तुमने टेस्टोस्टेरोन की वीडियो देखे होगे तो वही पुराने बोरिंग ही होगे कि टाइम पे सो, टाइम पे उठो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना लो,
अल्कोहल टोबैको कंज्यूम मत करो, और कुछ नया नहीं था। लेकिन जैसे कि नए नए एक बुक थी जनरेशन करके, उससे लोगों ने बेसिकली कॉपी पेस्ट करना चालू कर दिया कि प्लास्टिक से ईस्ट्रोजन होता है, प्लास्टिक में ईस्ट्रोजन होता है और ईस्ट्रोजन हमारे टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। तो प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स का यूज मत करो। और अगर कंपनी बोलती है बीपीए फ्री, तो बीपीए फ्री तो नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है वो बीपी यानी बिस्फिनॉल होता है, और अगर बीपीए नहीं है तो बीपीएस है, बीपीपी है। तो ऐसा बोलना चालू कर दिया, और फिर एक नया वैल्यू तैयार हो गया, एक नया यूनिक कंटेंट तैयार हो गया। तो इन यूनिक कंटेंट बेसिकली यही था कि नई कुछ वैल्यू ऐड की है उसने। तो इसलिए जो अभी तुम नई वीडियो अगर टेस्टोस्टेरोन के ऊपर देखोगे 2024 के 2024 के, तो उसमें ये जरूर होगा कि प्लास्टिक से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, ये उनके वीडियो में होगा ही होगा। और फिर जिन बंदों ने ये जो वीडियो प्लास्टिक के ऊपर बनाया कि प्लास्टिक कैसे टेस्टोस्टेरोन को कम करा है, उन्होंने लेयर के ऊपर जब लेयर चालू थी तो वीडियो बना के खूब सारा व्यूज कमा लिया। लेकिन अभी नीचे जाएगी, अभी नीचे जाने के बाद जो वीडियो बनाएगा सेम टॉपिक पे, तो वीडियो पिट जाएगा। और ये वैल्यू ही एक रीजन है कि एक यूट्यूबर है काल राम करके, इंग्लिश यूट्यूबर है, KAALRAAM, सर्च करके देखने लगा कि उसके जो है एक हफ्ते में यानी 7 दिन में 7,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और ये पता नहीं कहाँ से आ टपक पड़ा था कि अचानक से आया और अचानक से ले गया। और ये इसलिए कर पाया क्योंकि उसके वैल्यूज बहुत थी उसके वीडियो में। अगर कोई एक वीडियो भी तुम उठा के देख लो कोई भी रैंडमली, पता चलेगा कि यार ये इसका वीडियो एंड्रू ह्यूबरमैन की वीडियो से भी ज़्यादा, मतलब एंड्रू ह्यूबरमैन के वीडियोस के लेवल का है। और कुछ कुछ वीडियो तो उससे भी थोड़े ज़्यादा बढ़ के। इसलिए अभी की जो नई लेयर जो है उसके ऊपर चढ़ जाओ। यही मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं, कौन सा भी टाइप का कंटेंट बनाओ, हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, टेस्टोस्टेरोन, स्लीप, कोई भी टाइप का कंटेंट, कुछ नया ऐड करो, नई वैल्यू ऐड करो। जब तुम मान लो अगर कॉलेज में भी हो गया और तुम्हें प्रोजेक्ट होगा, तो टीचर्स बोलेंगे कि कुछ नया क्या है इस प्रोजेक्ट में। पता है कि वही वो सेम प्रोजेक्ट करके लाए हैं कि वो होता है ना कि वाटर शेड मैनेजमेंट, कि पानी आ रहा है फिर उसका वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट किया, फिर वो उसमें नया क्या है। फिर ऐसे एक और भी है कि हमारे कॉलेज में एक पेटेंट भी मिला था, किसी का एक प्रोजेक्ट था कि 3D प्रिंटिंग की घर को रोबोट से बनाने का। उसको पेटेंट मिल गया, मतलब पेटेंट का मतलब कि उसे स्पॉन्सर मिल गया। जैसे यूट्यूब पे स्किल शेयर पे स्पॉन्सर होता है ना, वैसे उनको स्पॉन्सर मिल गया। और इसलिए मिल गया कि कुछ नया वैल्यू डाला था। तो तुम्हें यही करना है अपने यूट्यूब वीडियो में। और यूट्यूब में एक फीचर होता है जिसे कहते हैं रिटर्निंग व्यूज। तो ये जिन लोगों को पता नहीं कि रिटर्निंग व्यूज क्या है, मतलब वापस लोग, कितने लोग तुम्हारी वीडियो को एक बार देख लिया तो दूसरी बार वापस देखने के लिए आ रहे हैं तुम्हारे चैनल पे, उसे रिटर्निंग व्यूज कहते हैं। और कोई भी तुम्हारा वीडियो तभी देखना चाहेगा कि जो पहले वीडियो में कुछ फायदा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लेट्स से कोलगेट तभी यूज करेगा जब अगर मान लो किसी के कोलगेट का यूज करके दांत सफेद हो गए, जैसे मान लो, तो वो बंदा फिर कोलगेट यूज करना चाहेगा। तो कोलगेट ने स्पॉन्सर नहीं किया इस वीडियो के, जैसे एग्जांपल के लिया तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रशिंग का ब्रांड है, तो पता होगा सबको। तो वैसे रिटर्निंग व्यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो क्या मैटर करता है, बिंज वर्दी कंटेंट। बिंज वर्दी कंटेंट का मतलब ऐसा होता है कि तुम्हारा कंटेंट कोई एक बंदा एक ही सिटिंग में 5-6 वीडियो देख सकता है या नहीं। जैसे वेब सीरीज का होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं बिंज वॉच कर लिया, एक साथ ही पूरा सीजन खत्म कर दिया गेम ऑफ थ्रोन्स का एक ही सिटिंग में। तो वैसा ही यूट्यूब का ही हो रहा है। यूट्यूब भी एक वेब सीरीज के प्लेटफॉर्म के टाइप का ही बन रहा है, नेटफ्लिक्स के टाइप का, कि जहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें 1000 व्यूज आए हैं या 10,000 व्यूज आए, ये 1000 वाला ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अगर इसके सब्सक्राइबर ये वो ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, मतलब उसका वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख रहे हैं। और कुछ कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे भी है जिनके वीडियोस के लोग बहुत ज़्यादा वेटिंग करते हैं। जैसे उन्होंने बीबी के वाइंस का देखा भी होगा, वो वीडियो बहुत कम डालता है, महीने में 1 या 2 डालता है। लेकिन उसके वैल्यू बहुत ज़्यादा, मतलब वैल्यू तो ऐड करना नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन यूनिकनेस होता है उसके वीडियोस में कि जो किसी और के वीडियोस में नहीं होता। इसलिए लोग जो है वो बीबी के वाइंस को देखते हैं, क्योंकि वो यूनिक है। वो सेम कट कॉपी पेस्ट दूसरे चैट जीपीटी, एआई बॉट या किसी और यूट्यूबर से नहीं है। तो अगर 2024 में अगर ग्रो करना चाहते हो यूट्यूब को, यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर, तो कोई भी चैनल कोई टॉपिक का हो, लेकिन कुछ न्यू यूनिक होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया देता हूँ, एक गोइंग कमांडो नाम करके एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है कि अंडरवेयर ना पहनना। तो ये क्वेश्चन आता है कि यार हम अंडरवेयर पहनते क्यों है। तो एक डॉक्टर था, उसके पास पेशेंट बहुत आते थे, ये एक रियल स्टोरी भी है। और वहाँ पे मतलब डॉक्टर्स, नॉट जस्ट वन डॉक्टर, एक डॉक्टर, और वो पेशेंट थे पोस्टमैन। तो पोस्टमैन का क्या काम होता था, साइकिल पे
पोस्ट मेल्स देके आना। उस टाइम में ऐसे जीमेल नहीं होता था, तो रास्ते इतने खराब होते थे कि उनके जो टेस्टिस जो होते, टेस्टिस टट्टे, तो वो डैमेज हो जाते थे, क्योंकि वो साइकिल का जो सीट जो था वो मुलायम एकदम नरम नरम नहीं होता था, वो कड़क होता था। तो उन्होंने क्या किया कि अंडरवेयर का इन्वेंशन किया। तो ये अंडरवेयर के इन्वेंशन से हुआ है कि उनके टेस्टिस जो है वो एक अंडरवेयर ऐसे पकड़ के रखने का काम किया, और इसलिए उनके टेस्टिस को ज़्यादा डैमेज नहीं होने लगा। तो डॉक्टर्स ने फिर ये सबको रिकमेंड करना चालू किया, जो पोस्टमैन नहीं भी है उसको भी रिकमेंड करना चालू करिए कि एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन इसको तुम पहन लो। लेकिन हुआ ये कि ये जो अंडरवेयर से जो है बाद में पता चला कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में, जैसे कि इंडिया में अगर टाइट अंडरवेयर पहनोगे, उससे स्पर्म काउंट कम होता है। इसलिए जो है वाइब्रेट नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, जो सपोर्टर्स है जिम के सपोर्टर्स, लंगोट जिसे बोलते हैं, उससे जो है अगर हेवी वर्कआउट कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में, तो वो मत पहनो, क्योंकि उससे स्पर्म काउंट कम होता है। उससे होता है कि स्पर्म जो है वो एक स्पेसिफिक हीट, गर्मी जो है उस पे मर जाते हैं। तो ये भी एक नया टाइप का कंटेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बोला, इसके ऊपर आई थिंक मैं खुद भी एक वीडियो बना दूंगा, कि क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अंडरवेयर तो हर दिन पहनती है। और फिर मैंने एक मीम भी देखा था कि अगर मान लो किसी लड़की को बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार है, तो गर्मी से अगर स्पर्म मरते, तो अगर तुमने उसके साथ बिना कॉन्डम के किया, तो क्या वो प्रेग्नेंट होगी? अब खैर इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, लेकिन जस्ट एज अ यूनिक आइडिया, समथिंग यूनिक, समथिंग रैंडमली, कि जो पता नहीं टॉयलेट करते करते दिमाग में मीम आया कि यार ये भी हो सकता है। तो इस टाइप की जो वीडियोज है, जो जो कि तुम्हें टॉयलेट करते हुए आइडिया आती है, आई थिंक दिस टाइप ऑफ वीडियोज विल परफॉर्म वेल, क्योंकि ये कुछ यूनिक हो गए। और यूनिक के साथ साथ वैल्यू ऐड करने भी होने चाहिए, बेहुदा नहीं होने चाहिए। क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे यूनिक होते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होता और कोई देखता भी नहीं, इसलिए वैल्यू ऐड करने भी होने चाहिए। और ये एक मैसेज था, अगर तुम अभी यूट्यूब चैनल चालू करना चाह रहे हो, तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।